हेलो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं केबल्स के बारे में ही बात करना चाहूँगा। और इस बार ये जो केबल्स है फीडर केबल्स है। फीडर केबल्स मतलब जैसे हमारा कोई पैनल तक लेके जाना है, मतलब एक पैनल से दूसरे पैनल तक फीड करना है। जैसे मेन स्विच बोर्ड या मेन एलटी पैनल रहेगा, उससे दूसरा पैनल लेके जाना है या कोई डीबी में लेके जाना है, तो उसमें जो केबल यूज़ होता है उसका अलग एक टेबल दिया गया है। जैसे मैं पिछले एपिसोड में जो था वो सब मोटर्स के लिए, मोटर को फीड करने के लिए ये एक डीबी से लेके डीबी या कोई पैनल से लेके पैनल तक लेके जाने वाला केबल्स के बारे में है। तो मान लीजिए हमारा एक पैनल है जिसमें फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि 16 एम्पेयर का है। तो 16 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है, तो उसका जो केबल साइज़ है उसमें डालने के लिए 4 स्क्वायर mm का केबल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रल भी चाहिए। हम लोग या तो 3.5 कोर का डालेगा या 4 कोर का डालेगा, जो अपने हिसाब से डालेगा। लेकिन 16 का रेटिंग फ्यूज़ है तो उसमें 4 स्क्वायर mm का केबल डालना है। मान लो उसमें फ्यूज़ नहीं है कोई, उसका टोटल करंट रेटिंग ये 16 के आसपास या 16 आ रहा है, तब भी 4 स्क्वायर mm यूज़ किया जाएगा। तो उसी हिसाब से जो भी फ्यूज़ है, मतलब 25 का फ्यूज़ है तो उसके लिए 6 स्क्वायर mm। ये मान लो इसमें 25 एम्पेयर नहीं आ रहा होगा, मान लो उसका कुछ 20-21 एम्पेयर आ रहा होगा, तो हम लोग उसका फ्यूज़ का रेटिंग तो 16 के बाद तो 25 निकलता है, तो इसके लिए हम लोग 25 का फ्यूज़ डाल दिया। तो हम लोग क्या है, पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और मतलब जो भी पैनल है उसका टोटल मैक्सिमम डिमांड निकाल के उसका करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें जो फ्यूज़ रेटिंग है, ये मतलब कभी फ्यूज़ नहीं रहेगा, उसमें एमसीसीबी भी हो सकता है। तो लेकिन हम लोग उसमें फ्यूज़ मान के चलेगा, और फ्यूज़ रेटिंग कितना है उसके हिसाब से ये केबल का साइज़ दिया गया है। और ऐसा देखा जाए तो 32 का फ्यूज़ रेटिंग है, तो उसमें 10 एम्पेयर 40 का 10 स्क्वायर एम का केबल लिया जाएगा। 40 का फ्यूज़ डाला है तो 16 का केबल लिया जाएगा, और 50 के लिए तो 25 का केबल लिया जाएगा। मतलब मान लो हमारा एक एमसीसीबी लगाया हुआ है, उसको 50 में सेट किया है, तो उसके लिए 25 का केबल लिया जाएगा। हम लोग फ्यूज़ रेटिंग के हिसाब में तो बोलते हैं, लेकिन उसमें जो पैनल में जो इनकमर स्विच गियर कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे एमसीसीबी या एमसीबी भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, उसका करंट देख के, करंट रेटिंग कितना है वो देख के उसके हिसाब से केबल निकाल रहा है, केबल का साइज़ निकाल रहा है। और 63 का तो 35 का 63 का फ्यूज़ रेटिंग है तो 35 का केबल निकलेगा। उसमें उसके लिए 80 के लिए तो 50 का केबल निकलेगा, 100 के लिए तो 70 का केबल निकलेगा, 120 के लिए 120 फ्यूज़ रेटिंग या कोई एमसीसीबी रेटिंग है, मतलब उसमें सेट किया गया है, तो उसके लिए 95 का केबल निकलेगा। 125 के लिए तो 120 का केबल निकलेगा। इसमें थोड़ा याद रखने के लिए 50 का फ्यूज़ के लिए 25 का केबल, ऐसा कुछ याद रख सकता है। और 125 का फ्यूज़ के लिए 120 का केबल, ऐसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। और उसी हिसाब से यहाँ एक सेम आता है। 150 फ्यूज़ रेटिंग या कोई एमसीसीबी सेट किया गया है, उसके लिए तो 150 का केबल का इस्तेमाल होगा। और 160 के लिए तो 185 का केबल, 200 के लिए तो 240 का केबल, 250 के लिए 400 का केबल। और इसी हिसाब से 320 का फ्यूज़ रेटिंग है या कोई एमसीसीबी 320 में सेट किया गया है, तो उसके लिए 2 रन्स 185 का केबल डालेगा। 400 के लिए 2 रन्स 240 का केबल डालेगा। 500 में फ्यूज़ सेट किया गया है तो 2 रन्स 400 का केबल डालेगा। 630 अगर फ्यूज़ रेटिंग या अपना एमसीसीबी रेटिंग सेट किया गया है तो उसके लिए 3 रन्स 400 का केबल डालेगा। और 800 के लिए तो 4 रन्स 400 डालेगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग दूसरा भी देख कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका रन्स दुगना करके तिगना करके ऐसे ऐसे करके कोई भी एम्बर रेटिंग के लिए आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ख़ास बात क्या है कि इसके लिए आपको पहले करंट कैलकुलेट करना होगा। कैसे उसका कोई भी डीबी है उसके लिए करंट कैसे निकालना है, वो पहले निकालना है। उसके बाद वो करंट के लिए कितना फ्यूज़ आप डालेगा, उस हिसाब से ये टेबल देख के कोई जो भी केबल है आपको चुनना है।
तो मैं एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन भी आपको दिखाई देता हूँ। मतलब आप मान लो आपका एक सिंगल फेज लोड है, मतलब कोई पैनल का मैक्सिमम डिमांड 1 किलोवाट का है, तो उसका जो वो कैसे निकालता है उसका करंट वो मैं दिखा रहा हूँ। करंट इक्वल टू पावर डिवाइड बाई वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो उसमें मान लो पावर फैक्टर एक करके पावर फैक्टर 0.8 है, पावर जो कि 1000 वाट्स है, मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट्स है। और यहाँ तो वोल्टेज 240 ही लेते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से वो उसका हिसाब लगाए तो 1000 डिवाइड बाई 240 इंटू 0.8, तो ऐसा हमें 5.21 एम्पेयर मिल जाता है। तो मान लो मतलब मैं ऐसे ही एक दो ऐसा लोड है करके मैं निकाल रहा हूँ, तो 10 एम्पेयर कुछ हो गया। मतलब ऐसे आपका सिंगल फेस मतलब उस एक पैनल रहेगा तो उसमें टोटल कितना कनेक्टेड लोड है, उस हिसाब से आप ये करंट निकाल सकता है। तो ये हो गया 5.21 करके, या कोई 10 एम्पेयर ऐसे ऐसे ले सकता है। मतलब सिंगल फेस लोड ऐसे आप कैलकुलेट कर सकता है। मान लो दूसरा एक कैलकुलेशन ऐसा भी रहता है, मान लो आपके पास 3 किलोवाट का लोड है, मतलब मैं ये 3 किलोवाट का 5 लोड है करके मैं ऐसे डाल रहा हूँ। मैं मतलब ये खाली वो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए उसमें जो ये फॉर्मूला है आई इक्वल टू पावर डिवाइड बाई √3 एक आ जाता है 3 फेस है तो वी इंटू पी ऑफ, वो तो सेम ही है सिंगल फेस का, वही फॉर्मूला है, खाली √3 नीचे आ जाता है। तो उसका हम लोग हिसाब लगा रहा हूँ। और दूसरा क्या है, एक वोल्टेज भी थोड़ा अलग हो जाता है। पहले का वोल्टेज 240 है, तो इधर का जो 3 फेस का है उसमें तो 415 आ जाता है। तो उस हिसाब से मैंने हिसाब लगाया, तो अभी मिल रहा है 5.23 करके। तो ऐसा 5 लोड है तो 5 इंटू 5.23 करके 26.15 करके आपको मिल रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये मान लो आपका जो ये 26 मिल गया टोटल एक पैनल का, जो करंट निकल रहा है 26.15 या 27 मान लो। तो हम लोग उसका नेक्स्ट हायर रेटिंग वाला फ्यूज़ ही डालेगा। मतलब मान लो आपका 27 निकल रहा है, तो अब उसका आगे वाला फ्यूज़ जो है वो तो 32 का ही है, तो अब 32 डालेगा। तो हम लोग क्या है, वापस वो टेबल में चल के ये जो 32 दिखा रहा है वो फ्यूज़ रेटिंग करके, मतलब उसमें एम्पेयर कितना था, 27 के आसपास था। तो लेकिन हम लोग उसमें फ्यूज़ जो लगाया 32 का है, तो उसके लिए हम लोग 10² केबल लगा रहा है। और जो केबल लगा रहा है वो सब एल्यूमिनियम है, YFA केबल है, वो भी ध्यान में रहना। क्योंकि मान लो आप लोग कॉपर यूज़ कर रहा है तो ये 10 का आधा आधा, मतलब आधा नहीं, थोड़ा इसे भी आगे डालना होगा। 4² या 6² तो 6² का केबल नहीं, शायद 4 से काम चल जाएगा। तो वो आपको हिसाब लगा के देखना पड़ेगा। एक्चुअली 10 डिवाइड बाई 1.5 करके लेगा तो आपको वही अप्रोक्सीमेट कॉपर का कितना है करके मिल जाएगा। तो यही इसका जुगाड़ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। डाउट्स वगैरह आप कमेंट्स में पूछ सकता है। अपने हिसाब से मैं देख के, या मुझे भी डाउट है तो मैं अपने सीनियर्स वगैरह से कंसल्ट करके आपको बताता हूँ। इसमें तो ये तो सिंपल सी बात है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग यही यूज़ करके हमारा सिंगल लाइन डायग्राम वगैरह वगैरह यहाँ केरला में बनाते हैं। शायद ये टेबल भी अपना IS स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह से निकाल के, और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का एक समरी करके निकाल के रखा है ये वाला टेबल। ये बहुत ही हैंडी टेबल है। ये पहले जो मोटर का वीडियो, और साथ में ये अक्सर तो मोटर, या तो मोटर का लोड रहता है या पैनल्स ही रहता है। तो ये दोनों टेबल, ये जो मोटर का टेबल और ये इसका टेबल, ये आपको समझ में आ गया होगा तो आपके लिए डिज़ाइन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके।